अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पहुंचकर की जन सुनवाई। महिलाओं व बालिकाओं की समस्याएं सुनी। कुल 20 शिकायतें हुई प्राप्त। तीन का मौके पर किया गया निस्तारण। 6 प्रकरण न्यायालय से संबंधित पाए गए। डॉक्टर मौर्य ने अधिकारियों को बाकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। कहा, महिलाओं के साथ किया जाए संवेदनशील व्यवहार। सरकार न्याय के लिए है प्रतिबद्ध। अभिभावकों से की अपील, लड़का लड़की में भेदभाव न करें, बेटियों को दे समान शिक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बताया महिला सशक्तिकरण की मजबूत पहल। संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा, महिला शिकायतों को गंभीरता से लें और शीघ्र न्याय दिलाएं। जन सुनवाई में एडीएम न्यायिक अशोक कुमार, एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम सहित कई अधिकारी रहे मौजूद, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने महिलाओं व बालिकाओं की सुनी शिकायतें। आराम से बात किया जाए। अगर तो दुकान दौरी करोगी तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है ना। तो ऐसे में ना गुस्से में नहीं बात करते हैं, तो भैया अच्छा 2 मिनट रुक जाइए, कर देते हैं, ठीक है, हम बदले दे देंगे। और फिर भी अगर तुमको लगे कि कहीं कोई परिस्थिति खराब हो रही है, चाहे कोई तुम्हारे साथ गलत करने का कुछ भी प्रयास कर सकता है, 112 तुरंत डायल करो, तुरंत महिला पुलिस को भेजो। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं है इस सरकार में कि तुम्हारे साथ गलत कर ली जाए, लेकिन उसके लिए हमको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करो, ये ले लो, ठीक। जाओ, बाकी अपने थाने से जो भी तुम्हारा संबंधित थाना है वहाँ ये भेज देंगे, उनके संज्ञान में भी ये रहेगा, तो कहीं कुछ गलत नहीं। हाँ, ये एप्लीकेशन तो दे दो, हमारे यहाँ पड़ा रहेगा, वो खाती नहीं, लेकिन तुम खाती लग सकता है, लेकिन जब खाली रहूँगी तभी फोन उठाऊंगी, कभी भी आप खाली हो काम करोगी। नंबर देने की बात नहीं है। डॉक्टर प्रियंका को भेज और आपके द्वारा महिलाओं के अपराध को लेकर के जनसुनवाई कार्यक्रम लगाया गया है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, श्रावस्ती में आज महिला जन सुनवाई लगी है, जहाँ पे टोटल 15 केसेस अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। 5 की हमने जन सुनवाई कर ली है और गंभीर केसेस हैं, कम उम्र में शादी वाले केसेस, जिनकी वजह से आगे चल कर के महिलाओं के जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि वो चीज़ों को नहीं समझ पाती हैं और ना ही समन्वय बिठा पा रही हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में मेरा ये प्रयास है कि जो भी घरेलू हिंसा के केसेस हैं, जो अपराधी हैं, उन पे सख्त कार्यवाही की जाए। एफआईआर के भी ऑर्डर किए हैं मैंने यहाँ से, और साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बेहतरीन तरीके से लाभ मिल सके जनता को, महिलाओं को, ये मेरा सर्वोत्तम प्रयास है। मैम, आपके द्वारा गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? आज क्योंकि देखिए पोषण माह का निरंतर पूरा माह ही चल रहा है, पोषण पंचायत का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें मैंने महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें जागरूक किया उनके पौष्टिक आहार के प्रति, और जो भी माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उनके लिए कैसे पौष्टिक आहार से वो अपने शरीर को ठीक करें, स्वस्थ बने, क्योंकि स्वस्थ नारी में ही सशक्त प्रदेश का वास है। तो हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हम महिलाओं को जागरूक करें और जो भी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आ रही हैं उनको जागरूक करके उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करके आगे बढ़ा सकें। मैम, 10 दिवसीय स्वदेशी मेला जिले में संचालित है, उसका आपने भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, स्वदेशी मेला का जो कॉन्सेप्ट है ये आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर
उपस्थित हैं, आपका आत्मविश्वास ही आपकी हो, चाहे वो हमारी सुरक्षा की बात हो, हमें स्वावलंबी बनाने के लिए हो, तो इन बातों पे हमें विचार करना है। और विचार करते हुए हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे हमारे लिए स्टैंड लें, सबसे पहले तो हमें खुद के लिए स्टैंड। एजेंसी नंबर है 112, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, कोई भी मारपीट करे, चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कोई बाहर का हो, तो तुमको क्या करना है, 112 मिशन शक्ति कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। और ये कह करके नहीं बचना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। 112 डायल करने में क्या पढ़ा लिखा होना, अपने अधिकारों के बारे में जानो अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो, ठीक है। तुम्हारा अधिकार है 112 नंबर और 1090 इस नंबर पे भी डायल कर सकते हो, लेकिन 112 करो तुरंत तुमको पुलिस आ जाएगी, तुमको मार पीट नहीं पाएगा। इतना तो बता सकते हैं मीडिया को, आप फोन कर सकती हो, इनको करो, असली बात यही है। आज श्रावस्ती दौरे पर आप आई हैं और आपके द्वारा महिलाओं के अपराध को लेकर के जनसुनवाई कार्यक्रम लगाया गया है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, श्रावस्ती में आज महिला जन सुनवाई लगी है, जहाँ पे टोटल 15 केसेस अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। 5 की हमने जन सुनवाई कर ली है और गंभीर केसेस हैं, कम उम्र में शादी वाले केसेस, जिनकी वजह से आगे चल कर के महिलाओं के जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि वो चीज़ों को नहीं समझ पाती हैं और ना ही समन्वय बिठा पा रही हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में मेरा ये प्रयास है कि जो भी घरेलू हिंसा के केसेस हैं, जो अपराधी हैं, उन पे सख्त कार्यवाही की जाए। FIR के भी ऑर्डर किए हैं मैंने यहाँ से, और साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बेहतरीन तरीके से लाभ मिल सके जनता को, महिलाओं को, ये मेरा सर्वोत्तम प्रयास है। मैम, आपके द्वारा गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? आज क्योंकि देखिए पोषण माह का निरंतर पूरा माह ही चल रहा है, पोषण पंचायत का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें मैंने महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें जागरूक किया उनके पौष्टिक आहार के प्रति, और जो भी माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उनके लिए कैसे पौष्टिक आहार से वो अपने शरीर को ठीक करें, स्वस्थ बने, क्योंकि स्वस्थ नारी में ही सशक्त प्रदेश का वास है। तो हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हम महिलाओं को जागरूक करें और जो भी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आ रही हैं उनको जागरूक करके उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करके आगे बढ़ा सकें। मैम, 10 दिवसीय स्वदेशी मेला जिले में संचालित है, उसका आपने भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, स्वदेशी मेला का जो कॉन्सेप्ट है, ये आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और इसी के संपेक्ष में हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हमारे जो आसपास की महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिलेगा, वो स्वावलंबी बनेंगी और उनकी भी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें बदलाव आएगा, सशक्त हो पाएंगी, स्वावलंबी हो पाएंगी महिलाएं। तो इसी पर्सपेक्टिव से निरंतर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वदेशी जो भी उत्पाद हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। महिला अपराध को के रोकथाम के लिए क्या संदेश देंगी आप? देखिए, यहाँ पे मैं समझती हूँ कि श्रावस्ती में थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़्यादा आवश्यकता है। कारण उसके पीछे ये है कि हमारे पास जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है बच्चियों की, और दूसरी चीज़ ये, जब भी हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये आता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं साहब। तो ऐसे में हमारा सबसे जो सर्वोत्तम प्रयास है वो ये है कि उनको सबसे पहले जो जनरल विमेन पावर लाइन नंबर्स हैं उनके लिए जागरूक कर पाएँ।
जो है 112, 1090, 181, तो मैं उनको ये भी बता रही हूँ कि आप अपने फ़ोन में पहले ये डायल करना सीख लें। और कोई भी परिस्थिति अगर आपको लगता है कि विपरीत है या फिर आपको कोई भी किसी से भी खतरा है तो इस नंबर को डायल करें, आपको तुरंत सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसमें मदद पहुंचाई जाएगी। तो जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मेरे पास जितनी भी महिलाएं आ रही हैं मैं सबको इन नंबर्स से अवगत करा रही हूं और साथ ही साथ शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित कर रही हूं और सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिले ये भी पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही हूं। और धन्यवाद करना चाहूँगी अभी मेरे साथ जितने भी अधिकारीगण हैं, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ये जो जन सुनवाई है ये हो पा रही है संभव और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। थैंक यू।